जिस उम्र में प्रेम गीत दिलो दिमाग में चल रहे होते हैं, जिस अवस्था में सुमधुर भविष्य की कामनाओं से मन ही मन में लड्डू फूट रहे होते हैं, जिस अवस्था में माता पिता अपने बच्चे को भविष्य की बुढ़ापे की लाठी समझ करके दुगना चौगुना और हजारों गुना लाड़ प्यार उस पर बरसा रहे होते हैं, सोचिए यदि उसी उम्र में उस बालक को बलिदान देना पड़ जाए तो क्या होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सन 1923 की, जब अहमदाबाद के पास रामपुरा की पुण्य वसुधा पर जन्म लिया था नाथालाल शाह ने, उर्फ नत्थालाल शाह ने, जिनके पिता का नाम था श्री सोमचंद्र शाह। सब कुछ उतना ही साधारण था जितना कि हर एक सामान्य वर्ग के परिवार में हुआ करता है। अपने बच्चों को नैतिकता के साथ और संस्कारों के साथ बड़ा करने की ख्वाहिश हर एक माता पिता को हुआ करती है, पर नत्थालाल शाह अपने आप में एक ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें अपने परिवेश में और अपनी परवरिश में दोनों में ही देशभक्ति किसी वरदान की तरह प्राप्त हुई थी। समय का चक्र जिस तरह से चलता है वह अपनी गति से बढ़ रहा था और नत्थालाल शाह उर्फ नाथालाल शाह की उम्र हो चुकी थी 19 वर्ष और यह वर्ष था सन 1942 जब प्रारंभ हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक निर्णायक आंदोलन साबित हुआ और जब यह आंदोलन अपने उफान पर था तभी इसमें सम्मिलित हुए नत्थालाल शाह। नाथालाल शाह ने भारत छोड़ो आंदोलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई, आंदोलन का अंग बने और अंग्रेजी हुकूमत का पुरजोर विरोध किया और इतना ही नहीं, अपनी देह की क्षमता की पराकाष्ठा पर खड़े होकर के अंग्रेजी बदनीयत और उनकी यातनाओं का विरोध करते हुए नारेबाजियां भी की। स्वयं को स्वयंभू समझने की मिथ्या मानसिकता धारण करने वाली अंग्रेजी हुकूमत को यह विरोध बिल्कुल भी रास नहीं आया। परिणाम स्वरूप अगस्त 1942 में नत्थालाल शाह को पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। बहुत सारे प्रयास उनके परिवार द्वारा किए गए उनको जेल से बाहर निकालने के, परंतु अंग्रेजी हुकूमत इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर यह चिंगारी बाहर निकलती है तो यह एक भयानक आग में भी परिवर्तित हो सकती है और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ों को पूरे तरीके से नष्ट कर सकती है। और इस तरह 9 नवंबर सन 1943 को अंग्रेजी क्रूरता और असहनीय वेदनाओं के बीच यह बालक सदैव के लिए मां भारती के आंचल में सो गया और शहीदी को प्राप्त कर गया। ये अपना संविधान गढ़ने की क्षमता, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की क्षमता, मेरे दोस्त, ये सब हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है। इसके पीछे न जाने शहीद नत्थालाल शाह जैसे कितने वीर बालकों ने अपनी आहुतियां आजादी के यज्ञ में दे डाली। न जाने कितनी मांगों से सिंदूर हमेशा के लिए पुछ गया, न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल खोए, न जाने कितने पिताओं ने अपने दिल पर पत्थर नहीं पहाड़ रखे और न जाने कितनी बहनों की राखी हमेशा के लिए सूनी हो गई। जैन समाज के इस वीर बालक के बलिदान पर महज जैन समाज को ही नहीं वरन संपूर्ण भारतवर्ष को गौरव की अनुभूति है और गर्व है। हम सभी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, पर आप इतना स्मरण रखें कि यदि जानना है अपने सच्चे इतिहास को तो थोड़ा धैर्य रखिएगा। सादर, जय जिनेंद्र।